अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मूर्त संतानों, मेरे प्यारे प्यारे मीठे बैठे बहनों और भाइयों, हम बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। दुनिया के सारे मोटिवेशनल स्पीकर एक तरफ कम पड़ जाएंगे और बाबा की अव्यक्त वाणी हमें इतना मोटिवेट करती है, वो भारी पड़ती है सारे संसार पर। वनस्पति बशर्ते हम समझ पाए बाबा के शब्दों के गहन भावों को, तो आइए आज अव्यक्त मुरली हमें कितने सारे स्वमानों से सुसज्जित कर रही है, मुरली के अंदर सुनेंगे। आज की मुरली है 21 अप्रैल 2024 के महावाक्य। हेडलाइन में बाबा ने कहा, तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। अभी बहुत जरूरत है इस कार्य की, वैराग्य वृद्धि, है ना। और ये रिवाइज कोर्स है 30 मार्च 1999। आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे थे। स्थूल लकीरों की बात नहीं है, किस्मत की लकीरें, जिसमें एक लकीर है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर। महसूस करते हो हमें भगवान पाल रहा है। यह परमात्म पालना का भाग्य सारे कल्प में एक ही बार बच्चों को मिलता है, सिवाय संगम युग के। यह परमात्म पालना कभी भी किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। यह परमात्म पालना बहुत बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। दूसरी लकीर है परमात्म पढ़ाई के भाग्य की लकीर। बच्चे देखो, शिक्षक बनकर बाप पढ़ाते हैं। तीसरी लकीर है परमात्म सर्व प्राप्तियों की लकीर, सारी प्राप्तियों की लकीर, परमात्म प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, लिस्ट है आपके पास। तो ये हर एक बच्चे के मस्तक के मध्य ये लकीरें चमक रही हैं। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने आप को समझते हो। जब नजर खुले सुबह सुबह तो अपने सामने भाग्य की लिस्ट लटका के रखो। करो मेहनत, आगे जाना है तो जैसे ही नजर पड़े पढ़ो एक साथ पूरा दिन। क्या सफलता लाएगा, आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। देखो बच्चे, हाईएस्ट महान भी है और होलीस्ट भी है। बाबा कहते बच्चे, पहले याद है अखबारों में पढ़ा था ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो बच्चे, रिचेस्ट बनने की दुनिया में मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं। आप सहज ही माला माल बन जाते हो। साधन जानते हो क्या है? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, सर्व खजानों से संपन्न हुई संसार में सबसे धनाढ्य बनने का क्या तरीका है? बाबा कहते हैं साधन जानते हो साधन सिर्फ एक छोटी सी बिंदी लगानी है, बस। 3 बिंदी याद है ना? मैं आत्मा, इस स्मृति की बिंदी लगाओ, खजाना बच्चे जमा हो जाएगा। बाप के याद की बिंदी लगाओ, वो भी बिंदु स्वरूप है, उससे बड़ा कौन है, और वो हमारा है। तो और जमा का खाता बढ़ जाएगा। कर्म के संबंधों में, व्यवहारों में जब आते हो, संबंध संपर्क में बच्चे ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ, अर्थात बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना आगे बढ़ गया। ये बहुत गहरी बातें हैं। अब जीवन में देखो, कोई बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर रहा हो या हो रही हो, आप थोड़ा सा पॉइंट लगा लो, फुल स्टॉप, चलो जो हुआ सो हुआ, आगे ध्यान दो। कितनी चीजों से बच जाते हैं, वरना तो संसार में अकाल पड़ा हुआ है इन सब चीजों का। कहते क्या करें, एक ने पत्थर मारा, हमने उठा के मार दिया बड़ा उससे, फिर क्या हो गया? जाओ देखो जाके, जेल, कचहरियां, कोर्ट, ये सब भरे हुए। बहुत सारी बातों में बाबा के बने, बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू किया, बस हजारों लाखों झंझटों से बच गए।
ये अनुभूति होनी चाहिए व्यक्तिगत रूप से कि हाँ बाबा के बने तो हम इन झंझटों से बच गए, वरना क्या हाल होता अगर बाबा न जीवन में होता। तो बाबा कहते बच्चे देखो, तो बताओ बच्चे सारे दिन में कितनी बार बिंदी लगाते हो? सहज है ना, खिसक तो नहीं जाती बिंदी की स्मृति? तो सुना, विधि है बिंदी, विधि ही बनते हो तो भी है विधि बिनती बिंदी। देखो, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते रो रिहान करते हो, जब कार्य में आते हो तो 3 बिंदियों का स्मृति तिलक अवश्य लगाओ। लाल बिंदियों का तिलक लगाना शुरू नहीं करना बच्चे। नीली पीली हम भी थोड़ी सी इधर लगा लेते हैं ताकि आप सबको नजर रहे कि हाँ भाई ये आत्मा बिंदु है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे उन बिंदुओं की जरूरत नहीं है, लेकिन आत्म स्मृति की, परमात्मा स्मृति की, और साथ साथ ड्रामा, फुल स्टॉप। तो बच्चे स्मृति का तिलक लगाओ, चेक करो किसी भी कारण से हमारा स्मृति का तिलक मिट तो नहीं रहा है। स्मृतियों का तिलक, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा। एक बार विचार करके देखो, सारे डर, सारी चिंताएं, सारे भय सब समाप्त हो जाएंगे। आत्मा को काहे का डर? आत्मा को किसकी बदनामी? कैसी बदनामी? मतलब हम बहुत ऊंच नीच के भावों से हम समरस जीवन में आ जाएंगे। सिर्फ एक बात को पक्का कर लो, मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। मैं हूं तो संसार में जितने भी हैं सब हमारे भाई हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, और हम सबका पिता वो रहे। और पार्ट बहुत अच्छी तरीके से प्ले करें तो जो भी छोटी मोटी समस्याएं आती है उसको फुल स्टॉप, बीती को बीती समझो, दुनिया को ना जीती समझो, फुल स्टॉप लगाया और आगे बढ़े। देखो क्या कमाल होता है फिर। अच्छा बच्चे, अविनाशी तिलक है ना, अमिट, अमिट और अविनाशी स्मृतियों का तिलक। तो बच्चे बाप दादा आज बच्चों को 3 बिंदियों की स्मृति दिला रहे थे। बाप दादा के नैनों के नूर हो ना। देखो, अभी सीजन का लास्ट चांस लेने के लिए चारों ओर से भाग भाग कर बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। अच्छा है, बाप दादा से मिलन उमंग उत्साह से सदा आगे से आगे बढ़ाता रहता है। लेकिन बाप दादा को तो बच्चों को कभी भी 1 सेकंड भी भूलता नहीं। बाप एक है, बच्चे अनेक हैं, परंतु अनेक बच्चों को भी बाप 1 सेकंड भी भूलता नहीं। देखो, बाबा की नजर हमारे पर रहती है हर पल। देखो कहां कहां देश विदेश कोने कोने से बाप दादा ने ही तो आप बच्चों को ढूंढा है ना। विचार करो, हमने तो नहीं ढूंढा। हाँ, हमें तो बाबा ने ही ढूंढा अपने बच्चों के द्वारा, या फिर डायरेक्ट भी। आप बाप को ढूंढ सके क्या? नहीं ना, भटकते रहे, मिल नहीं सके। बाप दादा ने ढूंढ लिया। और गीत गाते हो ना, मैं बाबा का बाबा मेरा, ना जाति देखी ना देश ना रंग, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा। क्या दिव्य ज्योति बिंदु, ये सब आत्माएं हमारे बच्चे। अच्छा, बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है। एक बात तो बाप दादा ने चारों ओर के रिजल्ट में देखी कि मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन तो रहा ना। देखो, माइनॉरिटी अभी भी कभी अलबेलेपन में, कभी कभी आलस्य के वश अटेंशन की कमी दे रहे हैं, है ना? भाई ये नहीं रखना है, कमी दे रहे हैं। उन्हों का एक विशेष स्लोगन है,
बाबा हम हो ही जाएंगे फरिश्ते, संपूर्ण हो ही जाएंगे, बन जाना ही है, बनना ही है, हो ही जाएगा। बच्चे ये अलबेलेपन के वाक्य हैं। जाना ही है, ये है तीव्र पुरुषार्थ, करना ही है, होना ही है। देखो बच्चे, वायदे बहुत करते हो, बाप दादा भी बच्चे बाप दादा को भी बच्चे दिल खुश मिठाई खिला देते हैं और बाप खा भी लेते हैं, लेकिन वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा। कई बार वायदे करते हैं, हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। कारण क्या है कि हम वायदे को लिख करके या तो लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, आपकी किताब में बंद कर देते हैं। जो वायदा करते हो, जो दृढ़ता के साथ दृढ़ प्रतिज्ञा की, उसको कम से कम दिन में 100 बार तो देख लो। अरे 10 बार भी नहीं देखते कि आज मैंने बाबा से ये वायदा किया है। जब तक वो रिवाइज नहीं होगा, रिपीटिशन नहीं होगी, वो शक्ति बन करके आपका सुरक्षा कवच नहीं बनेगा, याद रखना। बाबा कहते बच्चे, ज्यादा से ज्यादा वायदे का फायदा है ना, अगर फायदा नहीं तो वायदा भी समर्थ नहीं। तो वायदा भले करो, फिर भी दिल खुश मिठाई तो खिला देते हो। कहते हैं हाँ बाबा करेंगे, हाथ उठा देते हैं। बाबा कहते बच्चे, अभी समय अनुसार ज्वालामुखी बनो। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं, उसको ज्वाला रूप से बच्चे भस्म करो। लगन को अग्नि रूप में परिवर्तित करो। समय अनुसार बच्चे ज्वाला रूप बनो, ज्वाला रूप। बाबा ने पुनः कहा, जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप, फिर महाशक्ति रूप, फिर सर्व शस्त्र धारी दिखाया है ना, अभी वह महाशक्ति स्वरूप को बच्चे धारण करो, प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव हो, चाहे शक्तियां, ब्राह्मण मतलब बाबा के भाई हो, चाहे मतलब बहनें हो, चाहे भाई हो, पांडव हो चाहे शक्तियां, ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो। सागर नहीं हो, बल नदी तो हो ना। तो ज्ञान गंगाएं हो, तो ज्ञान गंगाएं अब, हे ज्ञान गंगाएं अब अनेक आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। यह है वर्तमान समय ब्राह्मणों का कार्य। कितना ऊंचा कार्य बाबा ने दिया, और इस कार्य में अपना कल्याण भी समाया हुआ है। सभी पूछते हैं बाबा इस वर्ष सेवा क्या करें, तो बाबा बाप दादा पहले ही सेवा बताते हैं कि बच्चे अभी समय अनुसार सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में, विनाश होगा तो वहां उम्र का वानप्रस्था की बात नहीं है। पूरे कल्प को देखते हुए, पूरे सृष्टि चक्र को देखते हुए, पूरी सीढ़ी को नापते हुए, पूरे कल्प वृक्ष को देखते हुए हम सब बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। तो बाप दादा पहले ही सेवा बताते, यही बताते कि समय अनुसार सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में हैं। तो सभी, आप सभी भी अपने को समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना बच्चे औरों के प्रति भी लगाओ। ये सेवा सुनो, अपने लिए तो सोचते हो मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, क्या अन्य सभी आत्माओं के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना रहती है? तो बाबा कहते अपने प्रति समय कम लगाओ, संकल्प कम लगाओ। औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बच्चे बन जाएंगे। मनसा सेवा, वाचा सेवा, और सबसे ज्यादा चाहे ब्राह्मण चाहे और भी संबंध संपर्क में जो भी आते हैं, उन्हों को कुछ न कुछ मास्टर दाता बन करके बच्चे देते जाओ। देखो, चाहे आपके जीवन से शांति की अनुभूति करें, चाहे आनंद की उन्हें अनुभूति कराओ, चाहे निस्वार्थ आत्मिक प्रेम की अनुभूति कराओ। बच्चे देना माना स्वतः ही लेना हो जाता है। आपके संबंध संपर्क में जो भी आए तो बच्चे कुछ लेकर के जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा ना, चलते फिरते भी अगर कोई बच्चा सामने आया
तो कुछ न कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता था। दृष्टि दे दी, टोली दे दी, मुस्कुराहट, हाँ बच्चे सर वो क्या बोलते हैं, स्वाभिमान दे दिया। यह चेक करो कि जो भी आया कुछ दिया, खाली तो नहीं चला गया। बच्चे खजाने से भरपूर होते हैं, वह देने के बिना कभी रह नहीं सकते। इसलिए बाप किया गया, बच्चे इस वर्ष अखुट, अटल, अखंड दाता बनो। कोई मांगे नहीं, बिना मांगे ही दो। महान दाता हो ना, तो बच्चे आप दाता द्वारा मिला हुआ देते हो। ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं है, आपस में सहयोगी हैं। तो आपस में ब्राह्मणों में दान नहीं देना बच्चे, आपस में एक दो को सहयोग दो। बहुत सहयोगी हैं, लेकिन संगठन में उनको और भी समीप ले आओ, बाबा के करीब ले आओ। दे दे अपना रंग, योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग। हाँ, तपत बुझावे औरन की, दे दे अपना संग। तो ब्राह्मण आत्माओं को भी समीप लाने के लिए हर एक तरफ मधुबन में चारों ओर ज्वाला स्वरूप वायुमंडल बनाने के लिए, चाहे जिसको भट्टी कहते हो वो करो, चाहे आपस में संगठन रूप में रोरिहान करके ज्वाला रूप का अनुभव करो, आगे बढ़ाओ। जब इस सेवा में लग जाएंगे तो छोटी छोटी बातें जिसमें समय जाता है, मेहनत लगती है, ये सब गुड़ियों का खेल अनुभव होगा बच्चे। देखो, बाप दादा ने कहा कि सबसे ज्यादा बाप दादा को रहम तब पड़ता है जब बाप दादा ऊपर से देखते हैं सर्वशक्तिमान मास्टर, सर्वशक्तिमान कहलाने वाले बच्चे छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं। मोहब्बत ज्वाला रूप, ज्वालामुखी, मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है, और मेहनत इसलिए लगती है क्योंकि बाबा से अभी ज्वाला रूप की मोहब्बत हुई नहीं, उसकी कमी है। तो बच्चे अभी से मेहनत करो, अलबेले नहीं बनना, लेकिन मेहनत से मुक्त होना है। ऐसे नहीं सोचना मेहनत तो करनी नहीं है तो आराम से जाकर सो जाओ, लेकिन मोहब्बत से मेहनत को खत्म करो, अलबेलेपन से नहीं। समझा क्या करना है? अभी मेहनत मुक्त वर्ष क्या जीवन बनाओ अपना, मोहब्बत से, लेकिन आलस्य से नहीं, है ना। बाबा के प्यार में अपने जीवन को सरल सुलभ सुगम बनाओ, ठीक है। तो फिर दादी जानकी जी का ऑपरेशन हुआ तो बाबा ने पूछा, बच्ची ठीक है, सब संकल्प पूरे हुए? जानकी दादी से, कुछ रहा क्या? तो दादी मुस्कुरा रही है, खेल खेल में पूरा हो गया ना। यह ऑपरेशन आदि क्या है, खेल में खेल है, तो खेल रहा, अच्छा खेल अच्छा रहा ना। फिर बाबा ने ड्रिल कराई, सेकंड में बिंदी रूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का बच्चे बार बार अभ्यास करो, एकांत में उसकी अनुभूतियों में खो जाओ। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, व्यर्थ बातों से एकदम एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में बच्चे बीच बीच में यूज करके देखो। ऐसे नहीं ऑर्डर करो कंट्रोल और कंट्रोल हो 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद। इसलिए बच्चे बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर को यूज करके देखते जाओ। कभी भी ड्राइवर बैठता है सीट में, पहले ब्रेक चेक करता है ठीक ठाक लग रही कि नहीं लग रही, सेकंड में होता है या मिनट में होता है या ज्यादा लगता है। बच्चे सबसे पहले ये चेक करते जाओ। अभी भी सभी को 2-3 मास का चार्ट पक्का करना है, सर्टिफिकेट लेना है ना। पहले स्वयं को सर्टिफिकेट दो, फिर बाप दादा भी देंगे। सबसे पहले तो व्यक्ति खुद का ही टीचर होता है। चारों ओर के, अच्छा मुरली पूरी हुई और बाबा ने क्या क्या कहा उसको ध्यान से सुनेंगे। एक तरीके से मुबारकबाद भी है, नमस्ते भी है और पूरी मुरली का सार भी है। चारों ओर के परमात्म पालना के अधिकारी, 3 श्रेष्ठ लकीरें देखी थी ना बाबा ने। परमात्म पालना के अधिकारी आत्माओं को, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को,
सदा बिंदी की विधि द्वारा, बाबा ने 3 बिंदियां बताई थी, सदा बिंदी की विधि द्वारा तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को, ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को आज बाप दादा का विशेष विशेष याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आइए आज वरदानी बाबा का वरदान, एक एक महावाक्य बाबा का वरदान होता है, लेकिन यह व्यक्त मूल्यों से ही सिलेक्शन है, हमारे बीच में आती है। तो उसी नशे और उसी खुशी के साथ कि बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं आज? शुद्ध संकल्प, शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से, देखो, शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाप दादा कहते बच्चे, कहा जाता है संकल्प से, संकल्प भी सृष्टि बना देता है। जब कमजोर और व्यर्थ संकल्प करते हो तो भी वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। सच्चे सेवाधारी वह हैं जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से पुराने वाइब्रेशन को समाप्त कर दें। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को समाप्त कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, ऐसे आपके शुद्ध समर्थ यानी शक्तिशाली संकल्प का वाइब्रेशन व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। बच्चे अब ऐसी सेवा करो। ये डिटेल था वरदान का। स्लोगन है आज, विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो और मुक्ति वर्ष मनाओ। और आज 6:30 से 7:30 इंटरनेशनल योगा डे है। तो हम सभी पूरे विश्व में जो भी आत्माएं हैं, एक ही समय पर बैठकर सारे विश्व को शांति और शक्तियों की किरणें फैलाने का कार्य करें। ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की साकार मुरली के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। आप सभी बहन भाई खुश रहें, मौज में रहें, सोमान में रहें। हाँ? और बाबा ने मुरली में क्या क्या सोमान बताए और कैसे फुल स्टॉप लगाना है, आत्मस्मृति में कैसे रहना है, बाबा की स्मृति में कैसे रहना है, कैसे ज्वालामुखी बनना है मोहब्बत में, है ना, आलस्य में नहीं। चलिए, प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो, तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार।